नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आज हम जो बारा में हैं और बारा में हमारे साथ हैं प्रेम नारायण जी सोनी, जो कि जिला महामंत्री रहे हैं भाजपा से और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं राजस्थान के, और अभी बारा जिले के वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। तो चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान हम इनसे आज वार्ता करने वाले हैं। सोनी साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी का जो दौर चल रहा है, क्या लग रहा है आपको बारा जिले की चारों सीटों पर भाजपा जो है जीत जाएगी? वर्तमान स्थिति के अंदर कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त लहर है और ऐसी परिस्थिति के अंदर मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सत्तारूढ़ करने के लिए लालायित हैं। चारों तरफ जो वातावरण है उससे लगता है कि चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। सर, ये चुनाव में जो अभी जो भाषा शैली का प्रयोग हो रहा है, इस पर क्या आप समर्थन करते हैं? अभद्र भाषा का प्रयोग भी हुआ है, जैसे अंता विधानसभा प्रत्याशी ने भाजपा के जो हैं उन्होंने टांगे तोड़ने की बात की है, तो वो किसके लिए कही है और क्यों कही है? अब कोई बात किस परिवेश में कही गई है उसको समझना आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि अंता के विधायक ने किसी प्रकार की भाषा का उपयोग किया है जो कि विरोधी हो, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक जीवन के अंदर हम शुचिता के पक्ष में हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो किसी का मन दुखाता हो। अच्छा, तो समर्थन आप नहीं करते हैं इसका? बिल्कुल भी नहीं करते। तो जो इस तरह से हो रहा है उस पर आपका अंकुश नहीं लगेगा क्या? जहाँ तक प्रत्याशियों से कोई अंकुश लगाने की बात हो कि भाई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए राजस्थान, ये स्वयं सुपुर्द करने का काम है, इसमें किसी अंकुश की या किसी प्रकार की बात का आवश्यकता नहीं है, परंतु भाषण देते समय शालीनता का उपयोग अवश्य करना चाहिए। राजस्थान के तिजारा में एक चुनावी सभा थी भाजपा की, उसमें गुरुद्वारों को नष्ट करने की बात बोली। बालकनाथ जी भी थे उस सभा में। फिर जब उनसे पूछा गया, फिर उन्होंने कहा कि हमने गुरुद्वारों के लिए नहीं कहा, हमने तो मस्जिदों के लिए कहा था। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ तक तिजारा की बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया है और संबंधित व्यक्ति ने जिसने इस प्रकार का बयान दिया था उसको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा है कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म स्वभाव में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान करती है। ये हमारी परंपरा है और जनसंघ की स्थापना से ही हमारा ये लक्ष्य रहा है कि अब सभी धर्मों का आदर करते हैं, तुष्टीकरण किसी का नहीं करते, किंतु सबको समान अधिकार देने के पक्ष में। फिर भी ऐसा हो रहा है तो क्या किस डायरेक्शन से हो रहा है? जो मंच पे एक जो चुनावी सभा है उस पे कोई व्यक्ति बोलता है तो वो भाजपा ही होता है ना, वो तो कोई अदर पार्टी का होता नहीं। मैंने पूर्व में भी ये कहा है कि वक्तव्य देते समय शालीनता का उपयोग करना चाहिए। अच्छा। और कोई जैसे अभी आपका चुनावी जो मुद्दा है वो क्या हो सकता है इसमें? बारा जिले में विशेष क्या हो सकता है? चुनावी मुद्दे बहुत से हैं। बारा में पिछली सरकार में वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तो जीवनदायिनी परवन की योजना प्रारंभ की, लेकिन हमें दुख है कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में उस पर रोड़ा अटकाने का काम किया है और वो जो काम शुरू हुआ था उसमें अवरोध पैदा करने का काम राज्य सरकार ने किया है। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारे बारा जिले के अंदर विकास की असीम संभावनाएं हैं। बारा जिला शहरिया बाहुल्य क्षेत्र है। बारा जिले की अपनी परंपरागत एक रचना है। उस रचना के अंतर्गत राजस्थान में एक महत्वपूर्ण स्थान बारा जिले का है। बारा जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। बारा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जो बारा जिले के अंदर बन करके गया है उसमें हमने कई बातों को रखा है और उसके अंदर हमने ये भी कहा है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे
वैसे तो वसुंधरा जी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ध्यान दिया था जी। किंतु हम उनको और भी सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। आप ये कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है, कमल का फूल ही चेहरा है। आप यही चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल। तो जिस चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी का चेहरा होना चाहिए। हाँ है वही है ना? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो देखिए, तो मोदी साहब का जो जैसे बयानबाजी होती है तो जनता उसको जो है अलग तरीके से देखती है, जैसे कि झूठे जुमले करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। और अमित शाह जी का एक बयान आया था अभी कि सबसे पहले भाजपा ने देश में IIT IIM बनाए थे। तो ये झूठ कहाँ तक चलेगा? और इसकी पोल भी खुलती है, तो ये कहाँ तक सहमत हो आप इससे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हर बात प्रामाणिकता के आधार पर कहता है। ऐसा नहीं है कि कोई जुमले हैं, जुमले नहीं है। हमारे पास भारत के विकास का एक रोड मैप है, उसे लेकर के और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी सारे देश के अंदर प्रवास करते हैं। जहाँ तक सवाल रहा राजस्थान में चेहरे का, तो ये बात बिल्कुल तय है कि जनसंघ की स्थापना से लेकर के 1951 से लेकर आज तक मेरे 54 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने ये कभी नहीं देखा। और हमने ये सिद्ध किया है कि हम मुख्य रूप से सिंबल के ऊपर ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पहले हमारा दीपक था और उसी परंपरा के आधार पर कमल का फूल हमारा मुख्य चेहरा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर हम राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय हमेशा हाईकमान करता है, संसदीय बोर्ड करता है। इसलिए ये बात संसदीय बोर्ड पर ही छोड़ना उचित है। ये 4 साल से जो हम देख रहे हैं राजस्थान में, मैडम को जो है एकदम दरकिनार किया गया था। और अभी अभी जैसे चुनाव हुए तो थोड़ा बहुत पूछा गया है और फोटो भी गायब कर दिए थे। ये सब जो भीतरगात नहीं होगी क्या? ये सब आश्वासन पूरे तरीके से? ये सब मिथ्या बातें हैं। वसुंधरा जी नेता है, नेता रहेंगी। राजस्थान के अंदर उनका जो करेज है वो बहुत व्यापक है। वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए प्राण प्रण से जुटी हुई है। ये सब अखबारी बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। सर, ये राम मंदिर तो अब बन चुका है, आपका जो एजेंडा था पूरा क्या राम मंदिर के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे क्या अब? देखिए, राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने पालनपुर अधिवेशन में अपना ध्येय वाक्य और वो घोषणा पत्र में पालनपुर के बाद इसको जोड़ा था। ये बात सत्य है। भगवान राम भारत की आस्था की प्रतीक है। ये किसी राजनीति का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है जी। राम मंदिर भारत की मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उसे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये कार्य संपन्न हुआ है और 22 जनवरी को इसमें रामलला की प्रतिमा का प्रतिष्ठा होगी और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और जहाँ तक रहा सवाल राजनीति का, भगवान राम राजनीति का मुद्दा कतई नहीं है और इससे लाभ हानि के बारे में भी आलंकन करना गलत है। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की आज और इस बिजी समय में आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।